ड्रोन का इस्तेमाल ज़्यादातर युवा फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और शूटिंग के लिए करते हैं, लेकिन बदलते समय के साथ इसका उपयोग तेज़ी से बदलने वाला है। आने वाले समय में ड्रोन का उपयोग ई कॉमर्स कंपनियां डिलीवरी के लिए करने वाले हैं। ऐसे में भारत सरकार ड्रोन के इस्तेमाल पर नियंत्रण करने के लिए ड्रोन से संबंधित नियम लेकर आई है, जिसका यदि किसी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। ऐसे में जानते हैं कि ड्रोन क्या होते हैं, ड्रोन्स कितने प्रकार के होते हैं और ड्रोन के नियम के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ड्रोन एक रोबोटिक मशीन है जो रिमोट कंट्रोल से हवा में उड़ने का काम करती है। इसे यूएवी यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल कहा जाता है। इन्हें इंसानों के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। वर्तमान में इनका उपयोग शादी में शूटिंग के लिए, फिल्म शूटिंग के लिए होता है। इसका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्रों में बड़ी भूमि के फुटेज लेने के लिए तथा मौसम संबंधी जानकारी लेने के लिए भी होता है। ड्रोन के इस्तेमाल को देखते हुए भारत सरकार साल 2021 में नई ड्रोन नीति लेकर आई है, जिसमें ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर काफ़ी सारे नियम बनाए गए हैं। जैसे सभी ड्रोन को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, इन्हें चलाने के लिए लाइसेंस दिया जाएगा, इन्हें एक तय जोन में ही उपयोग किया जाएगा। इस तरह के काफ़ी सारे नियम भारत सरकार द्वारा बनाए गए हैं, जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। ड्रोन का इस्तेमाल करने वाले जानते हैं कि ड्रोन अपने वजन के हिसाब से कई प्रकार के होते हैं। इनके इस्तेमाल भी अलग अलग लेवल पर होता है। जैसे आप यदि वीडियो शूटिंग करना चाहते हैं तो आपको छोटे ड्रोन की ज़रूरत पड़ेगी, वही डिलीवरी के लिए थोड़े बड़े ड्रोन की ज़रूरत पड़ेगी। डीजीसीए ने ड्रोन को 5 कैटेगरी में बांटा है। पहला नंबर पे आता है नैनो ड्रोन, इनका वजन 250 ग्राम तक होता है। दूसरा नंबर पे आता है माइक्रो ड्रोन, इनका वजन 250 ग्राम से 5 किलोग्राम तक होता है। तीसरा नंबर पे आता है स्मॉल ड्रोन, इनका वजन 2 किलोग्राम से 25 किलोग्राम तक होता है। चौथा नंबर पे आता है मीडियम ड्रोन, इनका वजन 25 किलोग्राम से 150 किलोग्राम तक होता है। और अंत में यानी लास्ट में आता है लार्ज ड्रोन, इनका वजन 150 किलोग्राम से ज़्यादा होता है। डीजीसीए द्वारा जारी एडवाइजरी में बताया गया है कि नैनो ड्रोन और माइक्रो ड्रोन के लिए किसी भी प्रकार के रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि इनका इस्तेमाल व्यावसायिक रूप में ना हो। यदि आप व्यावसायिक रूप में इसका उपयोग कर रहे हैं तो आपको इसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इनके अलावा स्मॉल ड्रोन, मीडियम ड्रोन और लार्ज ड्रोन का इस्तेमाल करने के लिए आपको इनका रजिस्ट्रेशन डिजिटल स्काई वेबसाइट पर करवाना होगा। यहाँ पर आपको आपकी पर्सनल जानकारी देने के बाद आपके ड्रोन की सारी जानकारी देनी होगी, जैसे वो किस कंपनी का है, किस मॉडल का है, कौन से साल में बना है। ये ठीक उसी तरह का रजिस्ट्रेशन रहेगा जिस तरह का रजिस्ट्रेशन आप अपनी गाड़ी के लिए करवाते हैं। ड्रोन उड़ाने के लिए 3 तरह के फ्लाइंग जोन तय किए गए हैं। पहला नंबर है ग्रीन जोन, दूसरा नंबर है येलो जोन और तीसरा नंबर है रेड जोन। ग्रीन जोन की बात करें तो ग्रीन जोन से तात्पर्य एक सुरक्षित एयरस्पेस से है। अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो ये जमीन से 400 फीट की दूरी तक का क्षेत्र है। जो नए नियम जारी किए गए हैं उनके अनुसार ग्रीन जोन में ड्रोन उड़ाने के लिए किसी भी तरह की मंजूरी की जरूरत नहीं है। येलो जोन की बात करें तो येलो जोन का मतलब है दायरा तय होने वाला क्षेत्र, मतलब जहां ड्रोन उड़ाने के लिए आपको अनुमति की जरूरत पड़ेगी। भारत की भूमि वाले क्षेत्रों में या हवाई नियंत्रित क्षेत्र में जिनमें ड्रोन ऑपरेशन प्रतिबंधित है, वहां ड्रोन उड़ाने के लिए परमिशन की जरूरत पड़ेगी, जैसे एयरपोर्ट से 12 किलोमीटर परिधि का क्षेत्र। रेड जोन की बात करें तो ये ऐसे हवाई क्षेत्र है जहां पर ड्रोन उड़ाने की परमिशन सभी को नहीं मिलती है। इसमें केवल असाधारण परिस्थितियों में ही ड्रोन उड़ाने की परमिशन दी जाती है। ड्रोन को अभी तक सिर्फ फोटोग्राफी के लिए उपयोग किया जाता था, लेकिन आने वाले भविष्य में ड्रोन के लिए अलग ही होगा। आने वाले कुछ ही सालों में आप ड्रोन की मदद से एक जगह से दूसरी जगह सफ़र कर पाएंगे, वहीं आपका सामान भी ड्रोन की मदद से डिलीवर होगा। आने वाले समय में ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि हवा में उड़ने के लिए आपको हवाई जहाज की नहीं बल्कि ड्रोन टैक्सी की ज़रूरत पड़ेगी। ड्रोन आने वाले समय में एक बड़ा बिजनेस बनने वाला है। इसी को देखते हुए सरकार ने इस पर नियंत्रण रखने के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को शुरू किया है। आने वाले समय में ट्रैवल से लेकर डिलीवरी तक कई सारे काम बड़े बड़े ड्रोन से किए जाएंगे, जिनकी क्षमता काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। आने वाले कुछ सालों में आपको हवाई जहाज़ से ज़्यादा ड्रोन नज़र आएंगे। काफ़ी सारी कंपनियां ड्रोन डिलीवरी को ट्राई करके देख रहे हैं, कुछ ने इस पर काम शुरू कर दिया है। भारत में हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बहुत ही जल्द तेज़ी से ड्रोन का उपयोग बढ़ने वाला है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद।